13 नंबर का सवाल क्या है, यदि x रेशियो y बराबर है 3:4 तो 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y क्या आ जाएगा। एसएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। देखो सवाल सीधा सिंपल है, सीधा x की जगह 3 और y की जगह 4 हमें वैल्यू रखनी है इसमें। तो सबसे पहला क्या है इसे देखते हैं। सबसे पहला 7x प्लस 3y की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, 7x की वैल्यू कितनी है 3 है, गुना 3 प्लस 3y 3 गुना 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 त्रिक 21 प्लस 12 यानी कितना आ जाएगा, ये 3 और 3 33 आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है 7x माइनस 3y, तो इससे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, 7 गुना x की वैल्यू है 3 माइनस 3 गुना y की वैल्यू है 4, तो कितना आ जाएगा ये 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से पहला क्या है 33 है, 33 छेद दूसरा क्या है 9 है 9, ये 3 से जाएगा 11 बार, ये 3 से जाएगा 3 बार, अपना आंसर आ जाएगा 11/3 अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, यदि x रेशियो y इक्वल है 5:4 हो तो 2x प्लस 3y रेशियो 3y माइनस 2x क्या आ जाएगा। MBA 2005 में पूछा गया सवाल है। देखो x की जगह 5 रखना है और y की जगह 4 रखना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है 2x प्लस 3y को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुना x की वैल्यू है 5 प्लस 3 गुना y की वैल्यू है 4, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 12 यानी कि 22 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, तो देखो इधर 3 गुना y की वैल्यू क्या है, इधर देखो इधर 2x प्लस 3y है, लेकिन यहाँ क्या है देखो 3y माइनस 2x है, यानी कि पहले y है, यहाँ पर गलती होती है तो ध्यान से करना। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है 4 है, 3 गुना 4 करेंगे और माइनस 2 गुना 5 करेंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, ये 12 माइनस 10 आ जाएगा। बड़ी में हम क्या करते हैं 10 माइनस 12 करते हैं, तो वो नहीं करना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 22/2, मतलब 2 से जाएगा 11 बार, यानी कि 11:1 अपना आंसर आ जाएगा। 15 नंबर का सवाल क्या है, देखो यदि x रेशियो y बराबर है, इसका मतलब होता है बराबर, 4 बिंदु का मतलब क्या होता है बराबर होता है 5 रेशियो 2 से, तो 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y क्या आ जाएगा। एसएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। देखो कुछ नहीं, x की जगह 5 रख दो और y की जगह 2 रख दो, तो सबसे पहला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 गुना x की जगह 5 रखना है प्लस 9 गुना y की जगह 2 रख दो, तो कितना आ जाएगा, 8 मुझे 40 प्लस 9 दूनी 18, यहाँ से आ जाएगा ये 58। और दूसरा ब्रैकेट क्या है 8x प्लस 2y, तो क्या आ जाएगा, ये 8 गुना 5 प्लस 2 गुना 2, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 4 यानी कि 44 आ जाएगा। ये आ गया 58, ये आ गया 44, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 58/44। तो दोनों सम संख्या इसलिए इसका आधा करेंगे, आधा हो जाएगा 29 और इसका आधा करेंगे या 22, तो अपना आंसर आ जाएगा 29/22 अपना आंसर आ जाएगा। 18 नंबर का सवाल क्या है, यदि x रेशियो y बराबर है 3:2 तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या आ जाएगा। एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो सवाल में क्या है, यहाँ पर भी पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हमें क्या रखना है x की जगह 3 और y की जगह 2 रखना है और सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x की जगह 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और y का स्क्वायर कितना आ जाएगा, y की जगह 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाए 4। तो सबसे पहला ब्रैकेट देखो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा 2 गुना x का स्क्वायर हमने निकाला है 9 प्लस 3 गुना y का स्क्वायर 4 निकाला है, तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 4 त्रिकम 12, ये यहाँ से आ जाएगा 30। दूसरा ब्रैकेट देखो, अब दूसरा वाला ब्रैकेट देखो, अब 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा
3 गुना एक्स की वैल्यू हमने निकाली एक्स स्क्वायर की 9 प्लस 2 गुना वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, तो कितना आ जाएगा ये 27 आ जाएगा ये, प्लस 8 आ जाएगा। सॉरी इधर माइनस है, इधर माइनस है। तो क्या आ जाएगा ये 27 में से 8 गया तो 19 आ जाएगा। ये 30 और ये 19, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 30:19, ये अपना आंसर आ जाएगा। 20 नंबर का सवाल क्या है, यदि 2x + 3y रेशियो 3x + 5y बराबर है 18:29 हो तो x रेशियो y का मान क्या आएगा। हरियाणा पॉलिटेक्निक परीक्षा 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो सवाल देखते हैं, हमें ये मालूम हो गया कि पहले हमें क्या दे रहे थे, x और y की वैल्यू दे रहे थे और समीकरण निकालने के लिए कह रहे थे। अब हमें समीकरण की वैल्यू दी है और x और y की वैल्यू निकालनी है, और इसे x और y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका तिरछा गुना करके x एंड y को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा ये 2x + 3y अपॉन 3x + 5y बराबर 18/29। तो ये 29 यहाँ पर जाकर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 29 गुना 2x + 3y बराबर 18। ये इधर जाकर गुना हो जाएगा तो 3x + 5y से, तो कितना आ जाएगा ये 29 दूनी 58, x + 29 त्रिक 87 y, 18 त्रिक 54, x + 18 पंचे 90 y। तो देखो क्या आ जाएगा 18x माइनस ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 54x से माइनस हो जाएगा तो बच गया इधर 4x, और ये 87 y प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3y, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4x अपॉन 3y, कितना आ जाएगा ये, यानी कि x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी 3:4 आ जाएगा x और y की कीमत। तो अपना आंसर आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। किस नंबर का सवाल क्या है, यदि 3a + 5b रेशियो 3a - 5b बराबर हो 5:1 से तो a रेशियो b क्या आ जाएगा। SSC 2005 में पूछा गया सवाल है। जब भी संख्याएं सेम हो, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तो हम लगाएंगे योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे। तो योगांतर अनुपात नियम के तहत क्या बचेगा, दाईं तरफ बचेगा पहले समीकरण का पहला पद और बट्टे में बचेगा दूसरे समीकरण का दूसरा पद, और दाहिनी तरफ क्या बचेगा, ऊपर की तरफ आएगा 5 + 1, आपस को जोड़ दो और आपस को एक बार घटा दो। क्या आ जाएगा 3a 5b बराबर हो जाएगा 6/4 से। तो ये यहाँ से जाएगा 3 से जाएगा 2 बार, यानी कि क्या आ गया a/5b बराबर 2/4। ये 2 से जाएगा 1 बार, 2 से जाएगा 2 बार, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा a/b। इस 5 को उधर भेज दो तो आ जाएगा 5/2, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, जब भी सेम संख्या हो, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क हो, तो हम क्या करेंगे योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे। योगांतर अनुपात नियम के तहत बाई तरफ क्या आता है, पहले समीकरण का पहला पद और बट्टे में आता है दूसरे समीकरण का दूसरा पद, और दाएं तरफ क्या आता है, इसका एक बार प्लस करेंगे और बट्टे में आ जाएगा एक बार माइनस करेंगे। तो हमारा समीकरण क्या बन गया यहाँ से 3a/5b बराबर है 6/4 से। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 3 से गया 2 बार और 2 से गया 2 बार, तो आ गया ये a/5b बराबर 1/2 आ गया। तो a/b बराबर हो जाएगा 5/2, यानी कि 5:2 अपना आंसर हो गया। 26 नंबर का सवाल क्या है, यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा। SSC 2004 में पूछा गया सवाल है। देखो यहाँ पर परसेंटेज में दिया है या दशमलव में दिया है और या फ्रैक्शन में दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, a का 30% के लिए 100 बराबर है b का पॉइंट निकालने के लिए नीचे गुना करेंगे 100 से, बराबर है c का 1/5। तो क्या आ जाएगा, ये a का
0 से 0 कटा यानी कि 3 10 आ जाएगा, बराबर है बी का ये 25 से जाएगा 4 बार, 1/4 आ जाएगा, बराबर है सी का 1/5। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, तो अनुपात के लिए भिन्न उलटना है। तो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आ जाएगा 10/3 रेशियो 4/1 रेशियो 5/1। 3 को हटाने के लिए सब में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 से जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4 त्रिकम 12 और ये आ जाएगा 5 त्रिक 15, यानी कि 10/12/15 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा।